तो दोस्तों अगर आपने कोई नॉर्मल सलवार बनानी है तो नॉर्मल सलवार आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 मीटर, और अगर किसी की लंबाई ज़्यादा है तो 2.5 मीटर में बन ही जाती है। तो दोस्तों मेरे पास ये देखिए कपड़ा है, ठीक है। इस कपड़े की मैं आपको पहले बताता हूँ मेरे पास टोटल ये कपड़ा है कितना। कपड़े को मैंने डबल बिछा रखा है और इस तरह से ये देखिए जो टोटल कपड़ा है मेरे पास 1 10 और 1 10 कितना हो गया, ये हो गया 2 20, लगभग 2.25 मीटर कपड़ा है, ठीक है। और जो नॉर्मल एक अर्ज होता है ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो अर्ज है वो है 42 इंच। 42 इंच इसका अर्ज है, यानी कि कपड़े की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो है 42 इंच। इसका पन्ना भी है, पन्ना भी बोलते हैं, अर्ज भी बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने आपको बता दी, वो है टोटल 2.25 मीटर कपड़ा है। तो 2.25 मीटर कपड़े को दोस्तों इस प्रकार से मैंने डबल बिछा रखा है। डबल बिछाने के बाद अब इसको आपने इस प्रकार से 4 फोल्ड करना है। ये देखें 4 फोल्ड करते समय आपको ये ध्यान रखना है, ये जो किनारी वाले हिस्से हैं, ये देखिए ये जो चारों किनारी वाले हिस्से हो गए ना, ये आपको उस तरफ रखने हैं और बंद वाला भाग आपको अपनी तरफ रखना है। कपड़े को दोस्तों इस प्रकार से बिछाने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट के लिए दोस्तों मेरे पास ये ऑलरेडी एक सलवार है, इसी सलवार के नाप से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कटिंग करनी है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको लंबाई का नाप लेना है। ये देखिए यहाँ से आपने इंची टेप को रखना है, ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक सीधा इस तरह से आपको जो नाप लेना है। नाप लेने का एक तरीका होता है दोस्तों, ये देखिए ये जो इसकी क्रीज बन रही होती है ना, ये वाली क्रीज, इस चीज़ को ध्यान से देखें। ये जो क्रीज है, इस क्रीज के आधार पर ही आपको इसको सीधा बेल्ट को यहाँ से पकड़ना है और जितनी भी लंबाई आ रही है वो आप लंबाई रख सकते हो। जैसे कि इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 38 यानी कि 38 इंच। लंबाई के बाद जो दूसरे नाप की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है मोहरी की। तो ये देखिए इसकी जो मोहरी है कितनी है, आप देख सकते हो 14, 7 दूनी 14 इसकी मोहरी है। और इसके अलावा लास्ट जो मेजरमेंट होता है वो होता है बेल्ट, ये इसकी बेल्ट है। तो इस प्रकार से आप बेल्ट का नाप ले सकते हो। कितनी बेल्ट है इसकी, ये है इसकी 20 इंच। तो इसी तरह से दोस्तों ये तो हो गया नाप सलवार का। अब इस नाप को पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखिए लंबाई है इसकी 38, मोहरी है 14 और बेल्ट जो तैयार है वो है 20 इंच। ये 3 नाप की जरूरत पड़ती है। अब कपड़े को ऐसे बिछाने के बाद आपने लेना है एक स्केल और इस स्केल को सीधा इस प्रकार से आपने लाइन खींचनी है। इस लाइन से दोस्तों ये होता है कहीं से कपड़ा छोटा है बड़ा है उसको काट के आप बराबर कर सकते हो। देखें अब दोस्तों इस कपड़े को मैंने काट के बराबर कर लिया है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो सिंपल फार्मूला ये होता है कि जितनी भी किसी की सलवार की लंबाई होती है उस लंबाई में से आपको 5 इंच कम करना होता है। जैसे लंबाई 38 है तो ये देखिए ये होगी 38 इंच लंबाई यहाँ पर आ रही है और इसमें से आपको 5 इंच कम करना है। ये देखिए ये 5 इंच मैंने कम कर दिया है। अभी जो मैंने 5 इंच कम करा है इस पर आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस प्रकार से। ये 5 इंच मैंने कम क्यों करा है दोस्तों, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा जब इसकी मैं बेल्ट की कटिंग करूंगा। अब इसके बाद दोस्तों जो दूसरा नाप है वो है इसके पहुंचे यानी कि मोहरी। तो मोहरी इसकी कितनी है, मोहरी है इसकी 7 इंच, 7 दूनी 14, ये इसकी मोहरी हो गई। और एक्स्ट्रा जो हमें मार्जिन रखना होता है वो रखना होता है हमें 2.5 इंच। ये देखिए 2.5 इंच रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये देखिए टोटल हो गया 9.5। ये देखिए 7 दूनी 14 मोहरी हो गई, 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब दोस्तों एक चीज़ सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट होती है हर सलवार के अंदर इस प्रकार से, ये देखिए सलवार दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक जॉइंट होता है, आप इस जॉइंट को देख सकते हो। ये जॉइंट है ना, इस जॉइंट में दोस्तों ये जो 4 पल्ले होते हैं इनको बोलते हैं कलियाँ, इसको कुंदे बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमने कलियाँ और कुंदे की मार्किंग करनी है। तो सिंपल फार्मूला ये, यहाँ से आपको एक निशान लगाना है 7 इंच पर। ये देखिए इस तरह से ये जो 7 इंच पर निशान मैं लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं, इसके पाटे भी बोलते हैं, कुंदे भी बोलते हैं, मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग नाम होते हैं। तो जनरली हम यहाँ पर रहते हैं तो इस तरह से इसको बोलते हैं। ये इसके कुंदे हो गए और ये जो इधर से जो हम पार्ट्स निकालेंगे वो हो जाएंगी इसकी कलियाँ। तो ये तो इसके कुंदे सीधे कट जाएंगे। अब दोस्तों इसमें से 4 कलियाँ जो निकालनी है वो कैसे निकालनी है, जनरली क्या होता है हम जो आसन रखते हैं ना इस जगह से, सलवार का जो आसन होता है बेल्ट वाली सलवार का, जनरली वो होता है 10 इंच पर। इस प्रकार से यहाँ पे रखा और इस निशान को आपने यहाँ पे ला के नीचे वाले निशान से मिला दिया। इस तरह से आपकी 4 कलियाँ निकल जाएंगी। लेकिन हमें अगर सलवार को और ज़्यादा यानी कि थोड़ी और इसका घेर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो 10 इंच का निशान है ना, ये लंबाई वाले निशान से 10 की जगह आपको कम से कम 14 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए अब ये जो 14 इंच पे मैंने निशान लगाया है इस निशान को आपने मिलाना है कौन से निशान के साथ, ये जो मैंने नीचे निशान लगाया था ना ये वाला, इसके साथ आपको इस प्रकार से इसको मिला लेना है। इसको मैंने मिला लिया। अब दोस्तों ये जो कपड़ा है ना ये वाला,
अब इस कपड़े को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इससे क्या है कि इसका घेर और बड़ा हो जाएगा। किस तरह से यूज़ करना है, इंची टेप को यहाँ पे रखना है और जहाँ पर भी 10 इंच आपका आ रहा है वहाँ पर सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये 10 इंच आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस प्रकार से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए। अब मैं आपको उसकी कटिंग करके दिखाता हूँ, फिर आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस कपड़े को मैंने यूज़ करना है और इस कपड़े को हम बेल्ट में और इसके जो पहुँचे उसमें यूज़ करेंगे। ये देखें, अब ये देखिए, ये जो कपड़ा है ना ये वाला, इस कपड़े को मैंने यहाँ पे इस प्रकार से रख लिया, ठीक है। और यहाँ से आपको इस निशान को लगाते हुए जाना है कहाँ तक, जहाँ पर भी आपका 10 इंच पे निशान आ रहा है। ये देखें इस प्रकार से, ये 10 इंच का निशान यहाँ पर आ रहा है, तो इसको 10 इंच में जाके मिला दें। जनरली जो आसन होता है वो 10 इंच ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो कलियां हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपकी जो कलियां हैं इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ ये और मायने रखती है, क्या चीज़ मायने रखती है, अगर आप चाहें तो उसको बीच में से काट सकते हो, अगर नहीं भी काटना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से देखिए हल्का सा यहाँ पर कट लगा लेना है, एक कट इधर और एक कट इधर। आप चाहें तो इसमें इस प्रकार से पकड़ के ना ऐसे कैसे सिलाई लगा लेंगे ना अंदर की तरफ, यूँ सिलाई लगा दोगे तो बाहर ऐसे लगेगा जैसे सिलाई ही है। इस प्रकार से कुंदा आपका बन जाएगा, कली अलग हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे काटना चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन काटने की इसमें इस प्रकार से ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सिलाई नहीं भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये 4 कलियाँ यहाँ पर हो गई, तो ये आपकी सलवार की जो है नीचे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी बेल्ट की। अब यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा। ये देखिए, इस कपड़े को मैं इस प्रकार से खोल लेता हूँ। सबसे पहले जो बेल्ट की आपको कटिंग करनी है, ये देखिए टोटल हमारे पास बेल्ट थी जो कितनी थी, वो थी 20 इंच। तो 20 की जगह हमें लेना है 21 इंच, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन में चला जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी बेल्ट। अब फ्रेंड्स हमने क्या किया था, जब हमने कटिंग करी थी सलवार की तो हमने 5 इंच कम किया था। तो अब उस 5 इंच को हमने यहाँ पर कवर करना है। कैसे कवर करना है, ये देखिए। आप इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। ये देखिए, जब इसकी बेल्ट को मैं इसके साथ अटैच करूँगा ना, यहाँ पर ये देखिए आधा इंच इधर से चला जाएगा मार्जिन में, और बेल्ट को जब जोड़ूंगा तो आधा इंच इधर भी चला जाएगा। इस कपड़े को आप इस प्रकार से रख सकते हो। ये देखिए, ये चला गया। अब इसकी लंबाई निकालें, देखें कैसे। टोटल लंबाई कितनी है, 38 इंच। तो ये देखिए 38 इंच कहाँ पर आ रहा है, आधा इंच नीचे से भी जाएगा जब इसके पोंचे बनेंगे। तो ये हो गया 38 इंच, ठीक है, 38 इंच हो गया। और इसके अलावा आप जब ऊपर नेफा फोल्ड करते हो ना इसका, तो नेफा फोल्ड करने के लिए आपको 2 इंच के करीब मार्जिन चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर 2 इंच पे एक निशान लगाएं और इस निशान पर आपको कर देनी है कटिंग। ये देखिए, तो कुल मिला के ये जो बेल्ट है, अब देखिए कितनी इंच की है। ये जो बेल्ट है आपकी 8 इंच की, और जनरली हम 8 इंच ही बेल्ट रखते हैं, जिसमें 2 इंच ऊपर फोल्ड हो जाता है, इधर फोल्ड होके जो बेल्ट का जो साइज बनता है कंप्लीट, वो बनता है लगभग 5.5 इंच। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये बेल्ट है ना, अब इसका जो बेल्ट का जो साइज़ है ये देखिए लगभग 5.5 पौने 6 इंच के करीब बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की जो वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको सलवार कटिंग का सबसे आसान तरीका बताया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।